ग्रीटिंग्स फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट। आज मैं आपके सामने वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जैसा कि हर दफ़ा प्रोग्राम के स्टार्ट पर बताया भी जाता है कि वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन रावलपिंडी इस्लामाबाद सेंटर की प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, या तमाम वो लोग जो लाइफ के किसी भी फील्ड से जिसका ताल्लुक़ है और वो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, प्रोग्रेस हासिल करना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आपके साथ सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस की डिफरेंट थाट्स जो हैं वो उसके साथ शेयर करते हैं, जर्नल थाट्स को शेयर करते हैं। समटाइम्स आपके साथ जो है वो इंटेलेक्चुअल मोटिवेशनल थाट्स जो हैं वो शेयर की जाती हैं, जो कि हमारे लिए हमारी डे टू डे लाइफ में ग्रोथ का, लर्निंग का और आगे बढ़ने का ज़रिया बनती हैं। और बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है जब खुदा में ऐसे मौके फराहम करता है कि हम अपनी सलाहियत के ज़रिए से, अपने नॉलेज के ज़रिए से और अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए सीखने का ज़रिया बनते हैं, वसीला बनते हैं। तो मेरे लिए भी बीइंग द होस्ट जो है वो इस प्रोग्राम का इंकरेजमेंट का बाइस होता है कि जब ये प्रोग्राम आप तक पहुँचता है और आप इनकी इस प्रोग्राम में जो थॉट्स शेयर की जाती हैं, आपका फीडबैक जो होता है वो मेरे लिए भी हौसला अफजाई का बाइस होता है। जैसा कि आप जानते हैं डियर व्यूअर्स के हम आपके साथ डिफरेंट थॉट्स को शेयर करते हैं, जिस तरह के मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, और आज भी हम इसी तरह डिफरेंट जर्नल थॉट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ है। तो ख़ास तौर पर मैं मौजूदा सारी सूरत हाल को ज़हन में रखते हुए, जबकि हर तरफ जो है वो मायूसी है, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं और मनफियत है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स में चल रही हैं जो हमें मतलब कुछ अगर लाइफ में करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारे रास्ते में या तो इटसेल्फ रुकावट होती हैं और सम टाइम्स जो है वो इंटरनली तौर पर भी हम मायूस हो चुके होते हैं या गिव अप कर चुके होते हैं कि अब मज़ीद जो है शायद हमारे लिए कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है, या कुछ अच्छा होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा होता, या ऐसा लग रहा होता है कि अब हमारे लिए तरक्की के, आगे बढ़ने के, हमारे लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए तो बहुत सारी ऐसी मनफियत के रुझान और चीज़ें पाई जाती हैं। मसलन मैं रिसेंटली जो ये वाक़या पेश आया है जड़ावाला में ख़ास तौर पर, जिस पे हम सब लोग जो हैं वो दुखी भी हैं, ना सिर्फ बतौर खसूसी तौर पर मसीही होते हुए हमारे दिल रंजीदा हैं, जबकि हमारे चर्चिज़ को जो है वो जलाया गया, हमारी मुक़द्दस किताब बाइबल की बेरुमती की गई, और इसके साथ साथ जो बेचारे गरीब मसीही लोग थे उनके घरों को लूटा गया, मार, और इसके साथ साथ उनको लूट मार भी की गई, उनके घरों को जलाया गया, और इसके साथ साथ कब्रिस्तान मसीह जो थे उनकी भी बेरुमती की गई। तो ये एक मतलब समझे कि मतलब बतौर मसीही होते हुए हमारे लिए इस तरह की सिचुएशंस को देखकर दिल तो रंजीदा लाजमन होता ही है बतौर मतलब, लेकिन इसके साथ साथ हम खुद भी शायद जो है कभी कभार जो है वो इनसिक्योरिटीज़ का शिकार भी हो जाते हैं। इस हाल में मैं समझता हूँ कि हमें कुछ चीज़ों को अमली तौर पर भी सीखने की और उसको अडॉप्ट करने की भी ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि मतलब ज़ाहिर है कि समटाइम्स कहते हैं कि जो कुछ हमारे आसपास चल रहा होता है, कहते हैं यहाँ उसको चेंज कर लें या फिर अपना आप जो है उसको डाल लें। हमें इस चीज़ को एडमिट करना है कि हम बीइंग एक माइनॉरिटी रहते हैं, अगरचे कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क आइन हमें इस बात की जो है वो मुकम्मल आज़ादी देता है। हम ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार भी हैं अपनी हुकूमतों के कि जिन्होंने इस बात को रियलाइज़ भी किया, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि वक्त है कि अब जो है वो इस जो लॉ है इसको जो है इसका गलत इस्तेमाल जो है उसको रोके जाने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग इस कानून को, इस लॉ को जो मतलब मज़हब की तौहीन से रिलेटेड है, तो इसको ज़ाती मतलब रंजिशों की तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ना सिर्फ एक शख्स के लिए। जब बाकायदा मुल्क में कानून मौजूद है तो क्यों मतलब इसके बावजूद जो है
आप पूरी आबादियों को निशाना बनाते हैं, और ये तवातर से इस तरह के वाक़यात गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं। और सबसे पहले डियर व्यूअर्स, मैं आप सबसे गुजारिश है कि आप जब हम सब लोग जो है वो डिफरेंट सराउंडिंग्स में होते हैं, मिसाल के तौर पर हम जॉब्स करते हैं, हम तालीमी इदारों में मतलब जब एजुकेशन हासिल कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, या मतलब अपनी जॉब प्लेसेस पे होते हैं, या जो लोग कारोबार करते हैं अपने बिजनेस प्लेसेस पे होते हैं, अपने नेबर्स में हैं, या किसी जगह पर भी होते हैं। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है वो मजहबी जो गुफ्तगू है उससे परहेज़ करें, ख़ास तौर पर तब जब आपके पास जो है वो लैक ऑफ नॉलेज है। अब इस तरह के वाक़यात तब इसका आगाज़ होता है जब हम जो है हम ये बात जानते हैं, इस बात से हम इनकार नहीं करते कि माशरे में तासुब पाया जाता है, माशरे में मज़हब के नाम पर तकसीम भी है और इस तरह की दीगर तकसीमें भी हैं, लेकिन ये नो डाउट कि एक बिटर रियलिटी है जो पाई जाती है, एक तल्ख हकीकत है जिसको हमें एडमिट करना है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कोशिश हमें ये करनी चाहिए, ख़ास तौर पर सबसे पहले कि आप जहाँ पर भी होते हैं तो मजहबी गुफ्तगू जो है इसको अवॉइड करें, इसको परहेज़ करें, बिकॉज कि ये मजहबी गुफ्तगू फिर किसी ना किसी तौर पर जो है वो जज्बातियत का रुख इख्तियार कर लेती है दोनों अतराफ पे जो होती है, और फिर वो बात जो होती है वो इस नौबत तक पहुँच जाती है कि इसका नतीजा जो होता है वो किसी रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और उसका रिजल्ट फिर ये निकलता है कि ना सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है वो इस का शिकार होता है, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो कलेक्टिवली उस इलाके के लोग भी, जिस तरह के हमने गुज़िश्ता दिनों में भी देखा कि कई ना सिर्फ जड़ांवाला तो एक मेन वाक़या था, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी आबादियों में ऐसे वाक़या हुए कि जहाँ पर एक कोई वाक़या ऐसा रिपोर्ट हुआ तो पूरी आबादियाँ जो हैं वो यहाँ भाग जाती हैं वहाँ से, डर और खौफ का शिकार होने की वजह से, और इस तरह की दीगर सिचुएशंस होती हैं। तो सबसे पहली सजेशन ये है कि आप जो है वो रिलीजियस डिस्कशन जो है उसको अवॉइड करें अपनी वर्क प्लेस पे और अपनी एजुकेशनल प्लेस पे, अपने नेबर्स में, या कोई भी डिस्कशन के लिए बहुत सारे और टॉपिक भी हैं। इवन अगर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप उसको जो है वो बताएं कि मतलब ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, बेसिकली तौर पर मजहबी टॉपिक होते हैं, सियासी टॉपिक होती हैं, या कोई भी चीज़ें होती हैं, तो इस तौर पर जो है ये इंडिविजुअल ग्रजेस तक पहुंच जाती है। इवन आपको सियासी डिफरेंसेस भी इंडिविजुअल ग्रजेस पर पहुंचते हुए नज़र आते हैं कि मैं बहुत सारी जगहों पर देखता हूं कि लोग जो है वो जमातों की वजह से अपने जो क्लोज़र वंस होते हैं उनसे भी दूर हो जाते हैं, कि मतलब उसका स्टांस जो है जब वो अपोज करते हैं एक दूसरे को तो वो बात बहुत दूर तक निकल जाती है। तो ये ऐसे मौज़ूआत जो हसासियत आती है जिसमें ख़ास तौर पर, तो उसकी डिस्कशन जो है उससे परहेज़ करना चाहिए। नंबर सेकंड, जबकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स जो है ये मोबाइल फ़ोन समझें कि ये आजकल के दौर में हमारी पूरी दुनिया है, यानी कि ये मैं सिर्फ आपको एक आई मीन टू से एक रेफरेंस के तौर पर एक बात आ रहा हूँ कि हमारी पूरी दुनिया, मतलब हालांकि हमारी दुनिया ज़ाहिर है हमारे वालिदैन, हमारे बच्चे, ख़ानदान होती हैं, या हमारा कोई भी क्लोज वन, लेकिन इस वजह से कहा जाता है बिकॉज के इस मोबाइल फ़ोन पे ये जो चंद इंचज़ का होता है, इसके इंटरनेट से हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, हम खबरें भी इसी पे सुन रहे हैं, हम लोग लाइक डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन भी इसी से हासिल कर रहे हैं, हम अपना सोशल मीडिया भी इस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी इस पर कर रहे हैं। अब होता क्या है, आप लोग जब कोई भी पोस्ट शेयर करते हैं तो पोस्ट को शेयर करने से पहले एक दफ़ा दोबारा से उसको ज़रूर रिव्यू करें कि इसमें आपने जो कंटेंट शेयर किया, मिसाल के तौर पर क्या वो कंटेंट ऐसा तो नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर कोई इसको लोग जिस तरह उसका कोई स्क्रीनशॉट बना के तो फिर आगे मतलब उसको एक मजहबी रंग दे देते हैं मिसाल के तौर पर, तो पोस्ट को शेयर करते हुए ज़रूर आप अपने मतलब फेथ की बात कर सकते हैं। बड़ा अच्छा है कि आपको कोई भी कुछ नहीं कहता, आप मसलन अगर अपने फेथ का कोई भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपको कोई भी, लेकिन आप जब दूसरे के फेथ को टारगेट करके कोई भी ऐसी बात करेंगे, आजकल जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा कि टिकटॉक पे एक वीडियो शेयर हुई तो उसके ऊपर एक ठीक ठाक पास क्रिएट हुई, और इसी तरह फिर सोशल मीडिया के ऊपर कोई आप ऐसा मतलब रेफरेंस कोड कर देते हैं, कोई चीज़ें शेयर कर देते हैं, तो ये बातें जो होती हैं, और उसके नीचे फिर लोग जब कमेंट करते हैं तो वो भी
اس کے رسپانسبل پھر جو ہے وہ آپ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر وہ دوسرے کے اگینسٹ اگر اس نے کوئی کمنٹ پوسٹ کر دیا, آپ نے پوسٹ لگائی اور اس پوسٹ کے نیچے کمنٹ کسی اور شخص نے کیا, لیکن وہ چونکہ آپ کی لگائی پوسٹ ہے تو وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کے کانٹیکٹ کے لوگ آپ کو جانتے ہیں, تو وہ پھر آپ کے لیے پرابلم جو ہے وہ بن سکتی ہے. تو اس وجہ سے میری آپ سے گزارش ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بالکل بھی سیف چیز نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اس کو آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنی کوئی ڈفرینٹ طرح کی سیلیبریشنس کے لیے, کوئی فرینڈس کی پارٹیز کی, کوئی اپنی ایکٹیویٹیز کی, کوئی اگر آپ سوشل کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی اپنا کوئی اور کام کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ضرور استعمال کریں. لیکن کوئی ایسا موضوع اس کے اوپر کبھی بھی شیئر یا ڈسکس نہ کریں, ایون شیئر بھی نہ کریں. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ آپ نے پوسٹ نہیں کیا, لیکن آپ نے کسی شخص کی پوسٹ کو اپنی وال پر شیئر کر دیا. اب اس کو, اس کا مطلب آپ نے آن کر دیا, اس کے رسپانسبل بھی آپ بن گئے. حالانکہ قصوروار کوئی اور شخص ہے جس نے وہ پوسٹ یا ویڈیو لگائی, آپ نے اس کو شیئر کر کے اپنی وال پہ لے, اس کے نیچے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں, تو آپ ان دونوں کے ذمہ دار آپ ہو گئے. مثلا جو نیچے کمنٹ کر رہے ہیں کسی کے اگینسٹ, یا پھر جس نے شیئر کی, تو اس کے رسپانسبل بھی آپ ہو گئے. آپ نے اکنالج کر دیا اس بات کو کہ آپ اس کو ایک ٹروتھ ایڈمٹ کر رہے ہیں. تو دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ کریں. یہ کسی صورت بھی سیف نہیں ہے, ایکسیسیبل ہے اس کی ساری انفارمیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوشل میڈیا پہ ایک اور چیز, جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جس طرح واٹس ایپ پہ ڈفرینٹ گروپس بنے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کوئی مطلب ڈسکشنس کے گروپ ہوتے ہیں, دعائیہ گروپس ہوتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, اس پہ اگر آپ پروڈکٹیوٹی شیئر کرتے ہیں, تو اگر آپ اس بات کے کو ذہن میں رکھ کے شیئر کرتے ہیں کہ یا کوئی ڈسکشن ایسی کرتے ہیں کہ یہ چونکہ آپ سیف ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس کے اندر صرف وہی ممبر ایڈ ہیں جو اس کے ممبر آپ کو دکھ رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. یہ سارا جو اس کا مواد ہوتا ہے, ڈیٹا ہوتا ہے, یہ ایکسیسیبل ہوتا ہے خاص طور پر مطلب ان اتھارٹیز کے پاس جن کو مطلب جو آپ کی موبائل فون سروس آن بھی کرتی ہیں, آف بھی کرتی ہیں, تو ان تک اس کی ایکسیس ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کبھی بھی ڈسکشن کرتے ہوئے کسی ایسے گروپ کا ایسا نہ بنے, حتیٰ کہ آپ اس میں کچھ پوسٹ نہیں بھی کر رہے, لیکن آپ کسی فیس بک گروپ پہ, انسٹا کے گروپ پہ, یا کسی مثال کے طور پہ واٹس ایپ کے گروپ پہ اگر آپ نے کوئی بھی ایسے ایون گروپ کا بھی حصہ ہے, تو وہ تمام گروپ کے امیدوار یا جو لوگ پارٹیسپینٹس ہیں, جس کو میں کہنا چاہوں گا, تو وہ اس کے حصے دار بن جاتے ہیں اور آپ بھی اس کرائم ایکٹیویٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کبھی بھی تو اس اگین میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈسکشنس کو ایک کنسٹرکٹیو موڈ تک رکھیں. کوئی ایجوکیشنل ڈسکشن کریں, کوئی پولیٹیکل ڈسکشن کریں, کوئی تعمیری کنسٹرکٹیو ٹائپ کی ڈسکشن کریں, کوئی کلیکٹیو کاز کی ڈسکشن کریں, کوئی جرنل گاسپس کر سکتے ہیں جس طرح فیملیز کے گروپس ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں. لیکن کبھی اس کو سیف سمجھ کر گروپس میں جو آپ ڈسکشنس کرتے ہیں, ایون آپ نہیں بھی کرتے, تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا, اب اس سے اس کے رسپانسبل بن جاتے ہیں, اور یہ چیز کے لیے بھی آپ لائبل ہو جاتے ہیں. لائبلٹی جو ہے وہ آپ کے اوپر آ جاتی ہے. تو اس کا بھی خاص طور پر دھیان رکھیں کہ آپ جو ہے وہ کیسے ان چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے, مثال کے طور پر جب ہم ورک پلیسز پہ ہوتے ہیں, تو ہم لوگ سراؤنڈنگس میں مطلب بہت ساری چیزوں کو فیل کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں کہ مطلب لوگ جو ہیں وہ آن دا نیم آف ریلیجن, بہت اچھے لوگ بھی ہیں معاشرے میں. میں دیکھتا ہوں کہ جو پیور ہیومینٹی رکھتے ہیں, جن کا اس بات سے بالکل کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے خاص طور پر آپ مہذب معاشروں میں, مہذب لوگوں کی صحبت میں جب جاتے ہیں, تو لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو ڈسکرمنیشن ہے, تعصب ہے, اس کا آپ نے مطلب اس طور پر کبھی بھی کوئی لوپ ہول یا کوئی لوز چیز ایسی نہ چھوڑیں جو کہ آپ کے لیے مشکلات کا باعث بنے. اس کے ساتھ ساتھ آپ مثلاً بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں, ڈیفیکلٹ ہوتی جا رہی ہیں, ان کو ہمیں اوور کم کرنا ہے. یہ ہمارا ملک بھی, ہم اپنے ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مسیحی لوگ جو ہیں وہ 14 اگست کو اپنے اپنے عبادت گاہوں میں, چرچز میں جو ہے بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں, بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں, ملی نغمے میں ڈفرینٹ تقریبات, تاکہ یہ چیزیں آپ کو کسی بھی
मसलन रिलीजन के जो फॉलोअर्स होते हैं, मतलब उनकी इबादत गाँव में बहुत कम नज़र आएंगी, या शायद ना होने के बराबर हों या कम हो। लेकिन हमारे मसीही लोग जो हैं वफादार हैं अपने मुल्क के साथ जो हैं, तो हम इस मुल्क से भी मोहब्बत करने वाले हैं, इस मुल्क के मेमार हैं, बनाने वाले हैं। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी शो कर चुका हूँ, आपके साथ एपिसोड में शेयर कर चुका हूँ कि हमारे मसीही लोगों का मुल्क पाकिस्तान की तामीर तरक्की में क्या किरदार है, तो वो ऑलरेडी इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने बच्चों की तरबियत को ख़ास तौर पर इस ख्याल रखना है कि मतलब इस चीज़ को आप डिनाई या इग्नोर ना करें कि वो बच्चे हैं तो शायद वो छोड़ दी जाएंगे, तो उनको भी आपने इन ग्राउंड्स पे तैयार करना है कि ये चीज़ें उनको सिखानी है कि पहली बात तो ये है कि कभी उनको हेटेडनेस ना सिखाएं, उनको मोहब्बत करना सिखाएं। जब आप मोहब्बत करना सिखाएंगे तो बड़े होकर भी मोहब्बत करेंगे। कलाम भी हमें बार बार लव की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, ताकि कलाम का सबसे बड़ा हुक्म या जो इरशाद है वो भी मोहब्बत के बारे में है कि अपने पड़ोसी से, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से भी अपने बराबर मोहब्बत रख। यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो लोग भी हमें उनसे भी मोहब्बत करनी है। खुदावंद का कलाम हमें जो है वो इस बात की तलकीन करता है, गाइडेंस देता है, हमारी रहनुमाई करता है। तो इसी तौर पर आप ना सिर्फ बच्चों की तरबियत करें कि इस माहौल के अंदर आपने कैसे जो है वो सर्वाइव करना है और ओवरकम कैसे करना है इस तरह की सिचुएशंस को। और इसके साथ साथ अब्रॉड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ हमारे नौजवानों के लिए बल्कि फैमिलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पिछले दिनों मैंने आपके साथ प्रोमो के ज़रिए से भी शेयर किया, और मेरी कोशिश और विजन भी है, हम सब का विजन है, बेसिकली आइज़ेक टीवी का भी विजन है, हम सब का विजन है कि हम लोग आपको इस काम के हवाले से अवेयरनेस प्रोवाइड करें कि कैसे आप लोग जो है यहाँ से मूव कर सकते हैं, आप लोग अब्रॉड कंट्रीज़ में जाकर सेटलमेंट्स कर सकते हैं, और लीगल वेज के साथ बहुत सारी एबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो अपने आप को अपने लिए ज़रूर जो है वो, और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अपनी जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलवाएँ। तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जैसा कि कलाम भी हमें कहता है कि बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, वो बूढ़ा होते तक भी उससे नहीं मुड़ेगा। तो आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि आप बच्चों को ना सिर्फ तालीम और तरबियत दें, बल्कि इसके साथ साथ उनको शऊर भी दें, और उनके साथ जो है एक फ्रेंडली रिलेशन जो है वो आप डेवलप करें। जब आप उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करेंगे तो ये बच्चे जो हैं वो माशरे में भी ना सिर्फ आम तौर पर भी रूहानी ज़िंदगी में भी मजबूतियत हासिल करेंगे, स्पिरिचुअली तौर पर भी स्ट्रॉन्ग होंगे, बल्कि तालीमी लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग होंगे, तरबियत के लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग होंगे, जहनी लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग होंगे, और शौरी लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग होंगे। और इनके अंदर माशरे में शऊर होगा कि आपने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं इसके ऊपर भी प्रोग्राम कर चुका हूँ पिछले टाइम्स में कि क्या क्या हमें स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, और इन स्किल्स को यूटिलाइज करके हम मॉडर्न टाइम में जो है वो सर्वाइव किस तरह कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वालिदैन और असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो उनको गाइड करें। और इसके साथ साथ जबकि बहुत सारी मतलब आज हम सिर्फ क्योंकि एक मौजू को माइंड में रख के बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ये जो मौजूदा वाक़यात होते हैं इसको हमने ओवरकम किस तरह करना है। तो जब आपके पास तालीम, तरबियत और शऊर होगा तो फिर क्या होगा कि आप फिर जो है, जैसा मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि ये मोबाइल फ़ोन है मिसाल के तौर पर, तो ये यूज़ भी हो सकता है और मिसयूज़ भी हो सकता है। लेकिन क्या हो रहा है कि मेजॉरिटी केसेस में लोग इसको मिसयूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर टाइम ज़ाया कर रहे हैं, सोशल मीडिया की पोस्टें लगा के टाइम ज़ाया, उसके ऊपर कमेंट्स करके, ये भी ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ को एक तनासब के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन वो लोग भी हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अपनी तरक्की के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह अब्रॉड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इमिग्रेट करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई वर्क करना चाहते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब वो ट्रेडिशनल जो दुनिया का जो स्टाइल था ना कि बॉर्डर होते हैं, वो तो खैर अभी भी, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन ने और इस इंटरनेट ने सब बॉर्डर्स जो हैं उनको ख़त्म कर दिया है। आप यहाँ से बैठे हुए
दुनिया के किसी भी प्लेस को इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। हर शख्स के एक्सेस में आ गया है। आप जो है वो किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मतलब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो है वो सीख सकते हैं, जांच सकते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या होती है, हमें अपने माइंड को किसी राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो इन सूरत हाल में हमें ये कुछ रेमेडीज़ हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना है, बजाय इसके कि हम सिर्फ जो है वो रोना धोना करते रहें, रोते रहें। ज़ाहिर है कि हमें प्रॉब्लम होती है, जिनसे इंसान को पेन होता है तो वो ज़ाहिर है कि ही और शी क्राइस। लेकिन हम इसको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इसका सलूशन चाहते हैं, तो हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। जिस तरह से मैंने शुरू में भी कहा था कि यहाँ डाल दें और यहाँ ढाल लें, मतलब दो चीज़ें। तो हमें इसकी रेमेडीज़ क्या क्या अवेलेबल है, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और मेरा आज का मौजू भी बेसिकली तौर पर यह है कि हम कैसे अपनी नई जनरेशन जो है उसको तालीम, तरबियत और शऊर देकर जो है वो एक बेटर स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, सोशल पर्सन बनने में, इमोशनल स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने में, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने में और एक मैन ऑफ कैपेबिलिटीज़, मैन ऑफ मीनिंग बनने में जो है वो हेल्प कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी नौजवान नस्ल जो है उसके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप अपने आप को, अपनी डायरेक्शन को राइट साइड पर जो है राइट डायरेक्शन में डालें, अपनी एनर्जीज़ को राइट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी और अपने ख़ानदानों की तकदीर को बदलें तो वो किसी और ने नहीं बदलनी। कभी किसी के ऊपर डिपेंड ना करें। जिस तरह हम देखते हैं कि हम हमारी सराउंडिंग में अगर कोई लोग किसी बाहर के मुल्क में जाते हैं, हम उनसे तवक्कुआत डाल लेते हैं। कोई किसी बड़ी पोस्ट पे जाता है, हम उससे अपनी तवक्कुआत को डाल देते हैं, हम उससे डिफरेंट फरमाइशें करते हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि आप भी मतलब अपनी पोटेंशियल को यूटिलाइज करें, तो लाइफ आपको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। आप देखते हैं कि बहुत सारी पुअर फैमिली से जो बच्चे होते हैं वो कितने कितने अच्छे रैंक्स पर जाते हैं, कितनी अच्छी अच्छी पोजीशंस हासिल करते हैं, कितना अच्छा लाइफ में सिक्योर करते हैं अपने फ्यूचर्स को, अब्रॉड जाते हैं, अब्रॉड में अपने आप को सेटल करते हैं और बिल्कुल लो ग्रेड से वो जो है वो लाइफ में तरक्की के मनाज़िलों को हासिल करते हैं। लेकिन हम लोग चूँकि सारा दिन जो है वो मैंने जिस तरह शुरू में बताया था कि टाइम वेस्ट करते हैं और हमारा रुझान और ध्यान जो होता है वो लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ों में होता है कि जो मतलब हमें आगे बढ़ने में रुकावट डाल रही होती हैं। तो इस वजह से लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन बने, प्रॉब्लम ना बने। और इंस्टेड ऑफ दैट, जिस तरह की कोटेशन भी है कि बजाय कि डार्कनेस जो है उसी के ऊपर मातम करते नहीं जी बहुत अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है, तो क्यों ना उनमें से कोई एक ऐसा शख्स भी हो, कोई आप लोगों में से आपके ख़ानदानों के लिए हो जो उसमें रोशनी डालने का जरिया बने कि हम बजाय कि ये रोते जाएं कि जी बहुत तारीकी है, तो क्यों ना हम शमा को जलाएं और इसको लीड करें और बहुत सारे लोगों के लिए बेहतरी का बायस बने। तो लाइफ हैज़ सो मच टू ऑफर यू इन द रेलम ऑफ दिस लाइफ। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे अवेल करते हैं। तो मेरी गुजारिश है ख़ास तौर पर नौजवानों से, जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है, मैं ज़ाते खुद ही बात जानता हूँ कि हमारी पास बहुत टैलेंट है। मैं जब आपके साथ ये प्रोमोस को शेयर करता हूँ मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं, बहुत बहुत एजुकेशन है, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ उसको कन्वर्ट करना होता है कि हमने अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड किस तरह करना है, अपॉर्चुनिटी मेकर किस तरह बनना है। तो जो इस सिचुएशन को भांप लेता है, जांच लेता है, वो लाइफ में जो है वो एक बेहतर मुकाम पर जो पहुंच सकता है। तो मेरी आई होप सो कि आज के प्रोग्राम में जो मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर की वो यकीनी तौर पर आपके लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी ग्रोथ और आपकी बेटरमेंट के लिए जो है वो बेहतरी का ज़रूर जो है वो बाइस बनेंगी। जैसा कि गुज़श्ता एपिसोड्स में भी आपके साथ जो थॉट्स शेयर की थी, तो आज का प्रोग्राम भी वो आपके लिए हौसला अफजाई का, लर्निंग का, ग्रोथ का जो है वो जरिया बना होगा। जैसा कि वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर हमेशा प्रोग्राम के एंड पर कहा जाता है कि हम जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, हम अपने वर्क प्लेस में हैं, अपनी सराउंडिंग्स में हैं, अपने नेबर्स में, जहाँ पे भी मौजूद हैं, अपने ख़ानदानों में भी हैं, हमारी ज़िंदगी से हमेशा खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलते रहना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें।
तरक्की करते रहें। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन दाऊद एडवोकेट, आजिज दिल्ली।